हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग अप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कैसे ऑपरेट होते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारी बाकी के 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के 3 पार्ट्स की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर कंसीडर करेंगे Z1, Z2, Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। ठीक है, Z1 क्या है x1 प्लस i/1, Z2 क्या है x2 प्लस i/2, Z3 क्या है x3 प्लस i/2। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यहाँ पर टोटल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पांचों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ेंगे एडिशन के लिए, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होल्ड करती है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर Z1 और Z2 हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर C, देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। तो Z1 प्लस Z2 भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरीके से Z1 Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इनके प्रूफ की बात करें तो देखिए इनका प्रूफ देखेंगे और देखेंगे ये हमारे पास कैसे होल्ड करती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 करेंगे, तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो Z1 की वैल्यू क्या है x1 प्लस i/1। ठीक है, ये x1 प्लस i/1 हो गई, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x2 प्लस i/2, ये हमारे पास Z2 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट से ऐड होगा। ठीक है, x1 प्लस x2 हो जाएगा, प्लस i टाइम्स, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा तो by1 प्लस by2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया Z1 प्लस Z2। तो देखिए Z1 प्लस Z2, देखिए x1 प्लस x2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, रियल नंबर है, तो x1 प्लस x2 क्या, ये भी एक रियल नंबर हो गया, यानी कि ये टोटल एक रियल नंबर हो गया। यहाँ पर i के साथ देखिए by1 प्लस by2 क्या है, ये भी एक रियल नंबर ही होगा, क्योंकि by1 और by2 क्या है, रियल नंबर, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये भी रियल नंबर है और i के साथ जो लिखा वो भी रियल नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है, कोई भी नंबर a प्लस i b फॉर्म में अगर लिखा दिख जाए, ये a है ये और b है, और a b कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि Z1 प्लस Z2 देखिए a प्लस i b फॉर्म में आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर Z1 और Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू a प्लस IB फॉर्म में हो गया, वेयर जहाँ पर हमारे पास a और b क्या हैं, दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रूफ देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास कैसे भाई इनका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इनका जो हम मल्टीप्लिकेशन है वो कराकर देखेंगे। तो Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस i/1 है, और इसका प्रोडक्ट कराएंगे x2 प्लस i/2 के साथ कराएंगे। ठीक है, अब इनको ओपन कीजिए तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, फिर x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो i टाइम्स x1/2 हो जाएगा, फिर i/1 की वैल्यू x2 से कराएंगे तो ये होगा i/1 x2 हो जाएगा, फिर i/1 की i/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, by1 और by2 हो जाएगा, by1 और by2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 हो गया, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो ये हो जाएगा माइनस by1/2, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस by1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, तो i जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x1/2 प्लस by1 x2। ठीक है, तो ये देखिए Z1 डॉट Z2 की वैल्यू आ गई, Z1 डॉट Z2। ठीक है, तो Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x1 x2 माइनस by1/2 प्लस i टाइम्स x1/2 प्लस by1 x2। अब देखिए x1 x2 by1/2 सारे रियल नंबर हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कंसीडर करके रखे हैं। ठीक है,
अब x1 x2 का प्रोडक्ट होगा वो भी रियल नंबर होगा, y1 y2 का प्रोडक्ट वो भी रियल नंबर होगा। दो रियल नंबर का एडिशन ले लीजिए चाहे सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, वो भी एक रियल नंबर, यानी कि ये पार्ट तो रियल बन गया। ठीक है, तो a की वैल्यू एक रियल नंबर आ गई। फिर i के साथ जो लिखा b, क्या b भी रियल नंबर है या नहीं? तो देखिए भाई x1 प्लस x1 y2 की वैल्यू वो भी रियल नंबर और y1 x2 वो भी रियल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे फिर से फाइनली रियल नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि z1 इंटू z2 क्या निकल के आ गया, ये a प्लस आई वी फॉर्म में आ गया, जहाँ पर हमारे पास a और b कैसे हैं, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर, अगर आपसे पूछ दिया जाए z1 इंटू z2 जो हमने निकाला इसका रियल पार्ट निकाल के बताओ, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा हमारे पास, x1 x2 माइनस y1 y2 हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ दिया जाए यहीं पर मल्टीप्लिकेशन में, z1 और z2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गए। इसी तरीके से अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए एडिशन वाले में रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x1 प्लस x2 हो जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट अगर पूछ दिया जाए तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई क्लोजर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लें z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, ये अगर इक्वल किसके हो जाए, z1 और z2 को एक साथ ले लीजिए और z3 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी बोली जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 z3 को एक साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, z1 और z2 को एक साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए, z1 प्लस z2 को एक साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए और लास्ट में z3 की मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। ये दोनों इक्वल आएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनका ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, यानी कि z1 z2 z3 z1 z2 z3 ये ऑर्डर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। बस हम क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन एक बार स्टार्टिंग के दो ले लेंगे, बाद में हम क्या लेंगे, लास्ट के दो ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम एक बार स्टार्टिंग के दो कॉम्बिनेशन ले लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर लास्ट के दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऑर्डर ना चेंज करें और तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इस तरीके से यहाँ पर LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से वही मिल जाए। ठीक है, ऐड करने पर कोई भी चेंज अगर ना आए, तो भाई z1 में हम क्या ऐड करें कि z1 ही मिले। सिंपल सी बात है कि z1 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, z1 ही आएगा। तो 0 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम होती है, z1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि फिर से हमारे पास z1 ही मिल जाए। तो भाई z1 में हम क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से z1 ही आने वाला। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है तो z1 में हम क्या ऐड करें कि फिर से हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो z1 में क्या ऐड करेंगे, इसका आप माइनस z1 कर दीजिए, तो z1 माइनस z1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर z1 का जो इन्वर्स है क्या है, z1 का इन्वर्स है माइनस z1। ठीक है, इज एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि सपोज दैट z1 है और z1 में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो देखिए z1 में हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो z1 में अगर हम 1/z1 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1/z1। तो z1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/z1 होता है। ठीक है, तो इसको रिमेंबर कर लीजिए, 1/z1 क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -z1, ये इसका एडिटिव इन्वर्स होता है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस
Z1, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तब भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टी हैं जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यही फिर से 5 प्रॉपर्टी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। तो वहाँ पर इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज फेल हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये पांचों प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।